चीजें सिस्टम खुद बताता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरा कोई यूज करूंगा तो वो पहले ही मेरे को, जैसे स्टार्ट डेट एंड डेट आपको कैलेंडर पहले मिलता है, जैसे हर चीज फ्यूरी में इट्स अ फील ऑफ योर मोबाइल ऐप। और अगर यहाँ पे डंप मारता ना तो आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये यहाँ से फ्यूरी एप्लीकेशन डीबग होती है। नाउ आई विल रिफ्रेश इट, मेरे को कॉल हो गए सिस्टम पे। ये दिख रहे सिस्टम कॉल। अगर ये रहता तो मेरे को सिस्टम पे कॉल ही नहीं होता, ये यहीं पे रेड रेड दिखाता मेरे को। तो दिस इज समथिंग कि हम लोग ऐसे ही ट्रैक कर लेते। ये देख रहे सिस्टम कॉल, ये आपका मेटा डेटा लोड हो रहा है क्लाइंट पे। तो ये हमको पहले ही पता चल जाता है, सिस्टम डाउन होता है ना तो ये कॉल नहीं होते मेरे पास। इट्स लोडिंग एवरीथिंग। दिस इज जावा स्क्रिप्ट कोड। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो फर्स्टली यू हैव टू रेज योर, जहाँ पे आप जिनके साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हो, लेट हिम नो कि सर ये डेटा इशू है, या फिर इट्स इशू विद द सिस्टम। जब सिस्टम के साथ इशू रहेगा ना तो सिस्टम क्रैश करेगा। ओके, जैसे VA01 हम जब लास्ट टाइम रन कर रहे थे तो सिस्टम क्रैश कर रहा था ना, जैसे अभी इसके उस ट्रांजेक्शन में क्रैश कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि यू कैन डायरेक्टली गो विद द SPR ओनली। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस। अगर मैं SPRO से नहीं जोड़ता तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन होता है, देखो कि वो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं क्या। क्योंकि कभी अगर आप फ्यूचर में काम करोगे तो चांस ही नहीं होगा कि आप SPRO भी रन करो। देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज कि आप उस लायक हो क्या। तो उस टाइम फिर आपको ट्रांजेक्शन से चेक करना पड़ेगा। सो यू हैव टू नो और भी ना एवरी बोलना स्टेज। भी है। सर अभी GUI पे फिलहाल अगर मतलब वही यूज करना है हमें। सर तो फ्यूरी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल अच्छा, GUI यूज करना है क्या? सर ये GUI जो आपका वर्जन है ये अपडेटेड वर्जन है, ये जो SAP का आपने खोला हुआ? लेटेस्ट है भाई, दिख जाएगा सब। सर वो ऑथराइज वाला आपने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हाँ, वो एक चेक करवाता हूँ मैं कि आप लोग, आप ये यूजर यूज कर रहे हो ना, बेस्ट वाला? हाँ बेस्ट। मेरे इसमें तो बेस्ट ऑथराइजेशन वाला है, यूज कर रहे हैं हम। क्योंकि मैं क्या तुम्हारे है कि सामने हम ही बेस्ट पहले लॉगिन GUI किया हूँ ना। पढ़ेंगे तो आगे फ्यूरी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हाँ, देखो अब ये आपका परसेप्शन है कि क्या आप क्या किस तरह से अभी क्या पढ़ने वाले हो, बट आई एम नॉट अभी रिलेटेड टू दैट। बट द थिंग इज कि मेरे इसमें है, कोई एक और कोई दूसरा यूजर मुझे भेज के रखो, आई थिंक मेरे पास हो गई। आई विल चेक विद देम कि आपको क्यों नहीं। यहाँ पे मुझे सब दिख रहा है, दिख रहे पूरी ऑल एप्स। लेकिन इस तरीके से मैं हम लोग ओपन कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है सर। हाँ, मैं भी कुछ अभी ऑथराइजेशन मिसिंग होगा। हमारे इसमें नहीं हाँ दिखता सर। क्या है कि सर अभी 30-40% सिलेबस GUI पे हुआ है, तो फिर से फ्यूरी पे करना पड़ेगा फिर ऐसा होगा तो। यस, क्योंकि हाँ, अभी अगर एक्सेस, कंप्लीट प्रोसेस में एक्सेस कोई अगर नहीं डिफरेंस नहीं मिलेगा है। तो फिर मुश्किल हो जाएगी प्रैक्टिस करना। बहुत सारे थिंग्स मिल नहीं रही है हमें, इसलिए यही प्रॉब्लम आ रहा है हमें फ्यूरी पे। हाँ, तो ये उसकी यार तुमको काफी टाइम लगेगा, 1.5 साल 2 साल तुम बैठोगे, सिस्टम अंडरस्टैंड करोगे। अभी तो, अभी ऐसा तुमको लग रहा है कि से वन वे ट्रैक, ऐसा नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज कि आप कैसे डेटा ला रहे हो। आप जब आप कोटेशन करोगे, जब ऑर्डर करोगे, जब पैकिंग होगी, पैकेजिंग होगी, SD में ही हो ना सब। यस। तब आपके पास हाँ डेटा आता है, फिर वो डेटा MM साइट पे जाता है तुम्हारे। जब सेल्स ऑर्डर बनेगा, परचेस ऑर्डर बनेगा, तो डेटा उधर से फ्लो होगा इंटरफेस से। फिर आप, अगर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन, अगर आप सेल्स ऑर्डर की एप्लीकेशन अलग चला रहे हो, परचेस ऑर्डर की अलग चला रहे हो, तो डेटा फ्लो होना चाहिए। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट लास्ट में आपको FI को भेजना है जहाँ से बिलिंग होगी, है ना। तो सर ये GUI का इशू सॉल्व नहीं हो सकता है क्या ये ऐप वाला? क्या? ये GUI का जो इशू है ऐप वाला जो आ रहा है ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस पे ही कर रखा नहीं, है हो सर। जाएगा हो जाएगा। मैंने इनको प्रॉपरली मेल करता हूँ मैं फिर से, तो क्योंकि सर अगर कोशिश करके सर वो कर दीजिए, हम लोग पहले GUI पे ही सीख रहे हैं सब कुछ, तो थ्योरी पे आसान हो जाएगा चीजें।
GUI अंडरस्टैंडिंग होगी तो। नहीं तुम कहीं से भी ऐसा नहीं है, वो मेरी दिक्कत है, मैं कर देता हूँ उसको अगर तुम वहां पे स्टक कर रहे हो। पर देयर शुड बी ट्रांजिक्शन जो आप ट्रांजिक्शन लेवल पे भी जाके कर सकते हो। एक बार ना अपने सर को बोलो कि सर ये ट्रांजिक्शन लेवल पे पॉसिबल नहीं है क्या। सर वो पढ़ाने वाले ठीक है हैं, सर, लेकिन डिस्कस अभी करते हैं। फिलहाल तो GUI पे वो पढ़ना है। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं Because sir, प्रॉब्लम क्या है, वेयर वी आर वर्किंग दे ओनली हम्म, यूज GUI, so we just got some good clarification on GUI, so it will be help for me. या क्या है कि GUI पे अभी बहुत नहीं ठीक सिलेबस है, आगे अगर गए यही हैं। डंप है तो ये एक ही डंप है ना, और कुछ डंप आ रहा है। नहीं, हर एक को अलग अलग आ रहा है। सर हर एक अलग को अलग प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मोस्टली सब पे सर्कल ऐप का इशू आ रहा है सर। अगर एबएप ABAP पे और एरर तो आ ही रहा है, नेटवर्किंग का कुछ इशू और दिख रहा है। सर्वर भी स्लो चल रहा है। नहीं, सर्वर डिपेंड करता है आप सर्वर किस टाइम पे यूज करते हो। जैसे अगर 100 यूजर एक साथ बैठ के सर्वर यूज करते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। कि हम 100 यूजर को इतनी स्पीड नहीं दे पाएंगे। आप हमेशा ऐसा कुछ करो कि आप शाम के टाइम पे प्रैक्टिस करो, रात के टाइम पे करो। मैं सिस्टम नॉर्मली रात को बैठ के खोलता हूँ, तो सर मेरे को सर। जैसे जैसे सर एक ट्रांजैक्शन कोड अगर किसी ने ओपन किया है, हम्म, तो वो ट्रांजैक्शन कोड हम नहीं ओपन कर सकते, लॉक बताता है। डेटा लॉक्ड बाय अनदर यूजर। पर मतलब आप एक जन सेम अगर ट्रांजिक्शन देखो लॉ, आप फिर सेम ट्रांजिक्शन में सेम रिकॉर्ड बना रहे हो क्या। नहीं, डेटा नहीं, जैसे अगर रिकॉर्ड वीवो रिकॉर्ड डिफरेंट बना रहे हैं, फिर भी सेम ट्रांजेक्शन का कोड नहीं ओपन होता। सपोज दैट अगर एक पर्सन नंबर रेंज क्रिएट कर रहा है तो उसमें सेम ब्लॉक को यूज करके कोई अदर पर्सन अपना नंबर रेंज क्रिएट नहीं कर सकता, उसमें लॉक दिखाता है। एक अगर ऐसा कुछ इशू आता है ना, इट्स नहीं पता तुमको, ऐसे मल्टीपल यूजर दे नहीं सकते हम। यहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है SM12 करके, इस पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लेना, और यहाँ पे जितने भी ये सब लॉक है ना, इसको अनलॉक कर दो सिर्फ। गो एट डिलीट इट, दैट्स इट। देखो वो पूछ रहा है ना डिलीटेड द लॉक, अब वो सबके लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ फंसते हो आप कहीं पे तो डू इट। बेबी जो तूने बुक मंगाई ना, इट्स नॉट, देखो सिलेबस अलग है। आप जब सर काम करोगे, आने दो से पहले। आप जब काम करोगे तो आपने मंगा ले, फिर आपने मंगा ले आपके पास ये लॉकिंग वाला ऑनलाइन। सिस्टम इस आई चल डोंट बाहर नो जब यू जाना देखते हैव हैं फिर। नो अबाउट इट की लॉकिंग और अनलॉकिंग के बारे में। बट सर फॉर द कॉन्करेंसी कंसेप्ट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड मेंटेन द लॉक, है ना। सर राइट। ये इशू इसलिए आ रहा है, सबका यूजर नेम बेस्ट है, तो चाहे अगर कोई एक ट्रांजेक्शन में दूसरा इंटर नहीं होने देता, इसलिए जो मे बी आई चेक इट, रुको मैं चेक करके बोलता हूँ आपको। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेटा रिकॉर्ड पे अलग अलग काम कर रहे हो, कॉन्करेंसी इस पे इम्पैक्ट ही नहीं करनी चाहिए। पर ठीक है, और कोई इशू है। इशू यही है ABAP का, और डेटा लॉक्ड बाय अनदर यूजर। Won't anyone open from their side? We can't open और here. सर वही इशू चल रहा है 15-20 दिन से। क्या है कि सर अब अभी हम सिर्फ 5% ही प्रैक्टिस करके उसके आगे का करना ही नहीं आता, एरर की वजह से, बाकी कुछ नहीं। सर वन रिक्वेस्ट, सर प्लीज सिलेबस रिजॉल्व आगे दिस ही इशू जाते एज रहे। sir, please resolve this issue as soon as possible, because we have the server for only 3 months, so we'll get not much time to get a clear all of it. एंड एक्चुअली एक चीज और बात मैं ऐड करना चाहूंगा सर, कि एक्चुअली स्पेस थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए न्यू है, तो हम लोग डाटा अगर क्रिएट कर रहे हैं एंटरप्राइज एक्सचेंज, तो हमें क्रिएट करने में उसमें टाइम लगता है। तो अगर टाइम दो लगता है स्ट्रक्चर कि क्रिएट करने के बाद मैं तीसरे का स्पेस अगर प्रैक्टिस प्रोवाइड नहीं करेंगे। करता हूँ। ये सिस्टम आपको पता है मेंटेन कौन करता है। नहीं। अच्छा, ये सिस्टम मैंने खुद के घर पे नहीं बनाया, ये SAP मेंटेन करता है बैकएंड से। वी हैव टू, जब आप सिस्टम में काम करते हो तब आप OSS नोट रेज करते हो। अगर आप सर को पूछना व्हाट इज OSS नोट, आप लोग भी उस पे काम करोगे, तो वी हैव टू रेज द OSS नोट कि ये वाली इशू आ रहे। देन SAP रिप्लाइज टू अस कि ये इस वजह से आ रहे। देन वी हैड अ डिस्कशन विद SAP कि ये इशू क्यों आ रहे हैं हमारे साथ। देन ही प्रोवाइड द नोट्स। आपको पता है सपोर्ट पैक होते हैं, नोट्स होते हैं, आई डोंट नो पढ़ा है किसी या ने या नहीं। तो दे प्रोवाइड अ नोट्स, वी इम्प्लीमेंट द नोट एंड देन दैट इशू रिजॉल्व। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठकर इशू रिजॉल्व करूंगा, आई नीड टू टेक अ कॉल विद द SAP। SAP कुछ कंसल्टेंट आएंगे, दे प्रोवाइड द सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन मेरे पास भी नहीं होता है।
एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने स्टार्टिंग से मैंने कंपनी कोड क्रिएट करता गया हूँ। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज क्रिएट किया हूँ, अगले दिन ही डिलीट हो गया है, तो मैं कंफ्यूजन में ज्यादा पड़ जाता हूँ इस सिचुएशन में। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आप बोल रहे पर हैं 2 आप वीक, एक चीज लेकिन देखो, आप एक चीज मुझे बताओ कि पूरा डेटा रिफ्रेश होता है, सिर्फ वो कंपनी कोड गायब होते हैं कुछ? नहीं सर, कंप्लीटली नहीं, डेटा रीरेज हो जाता है। पूरा डेटा पर डिलीट हुआ है। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मेरे सिस्टम पे ऐसा नहीं हो रहा है। देखो, नहीं, अगर मेरे होना सिस्टम पे चाहिए तो सबके सिस्टम में, मैं तो सिस्टम ओपन है ना तुम्हारे सर सामने, मैं तुम्हारे सर सामने सर बता देता हूँ। क्योंकि हाँ। नहीं क्या सबको ने क्या एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया और सर्वर भी एक ही, इसलिए सब हो रहा है। पर आपके क्रेडेंशियल अलग अलग मेंटेन किए। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, आप सिस्टम पे हो, आपका पैकेज तो आपका कंटेनर ही अलग बन रहा है, आप पैकेज अलग बना रहे हो ना, यस राइट। है ना? और तो वही आपका तो कंटेनर ही एक्चुअली मेरे अलग है। को यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज आप अभी बताए 2 हफ्ते, लेकिन यहाँ एक दिन में डाटा पूरा कंप्लीटली गायब हो जा रहा है। अगले दिन सर्च करने जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरा सर्च बार में जो कोड मैं क्रिएट करके रखा वो कोड शो कर रहा है सर्च बार में, लेकिन जैसे ही इंटर दबाता हूँ दिस डाटा इज नॉट एग्जिस्ट करके शो कर रहा है। देख लेते हैं। कोई पैकेज बोलो तुम्हारे टीम जो काम कर रही है उस पे। ये देखो, मेरा मेरा डेटा कई जमानों से पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि वो डिलीट हो रहा है। पैकेज बोलो कोई। एक्चुअली फिर वही तो नहीं समझ में आ रही है सर कि फिर हमारा डाटा क्यों डिलीट हो रहा है। मैं एक्चुअली 4 to 5 टाइम्स देखो, कंपनी ये को आप लेकर। ये बात देखो, मैं भी यही यूजर से एंटर हुआ हूँ, मैं यस कोई राइट। अलग यूजर से एंटर नहीं हुआ हूँ। मैं लॉग आउट करके लॉग इन करके दिखाता हूँ, अगर मैं भी यही वही यूजर डाल रहा हूँ। जी, ठीक है, यही सर्वर यूज कर रहे हो 2023 S4 आना। यस। यस राइट। ठीक है, वही सिस्टम से लॉग इन हुआ मैं, और इस पे भी मैं यस तुमको राइट। पैकेज दिखाता हूँ। ये देखो, मेरे पैकेज तो अवेलेबल है, और अगर उसके अंदर का कंटेंट दिखाओ तो कंटेंट भी अवेलेबल मिलेगा तुम्हें। हमारा क्यों डिलीट हो रहा है? पता नहीं दोस्त, तुम्हारे इसमें कोई कोई है क्या अतरंगी जो डिलीट कर रहा है? लेकिन सर सर हर एक कभी कभी मतलब कंप्लीट डेटा कैसे कोई डिलीट कर सकता है, वो एक कभी इतना आध कभी मिस सर कंप्लीट करेगा। अपडेट डेटा आ कोई जाता भाई तो इतना होशियार भी ये नहीं है कि देखो, कंप्लीट डेटा डिलीट करे। अगर क्या होता है ना कि आ, इस पे समझा दूंगा तुमको। हर एक चीज एक में एक के ऊपर डिपेंड है, जैसे राइट। राइट, तो जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट। हाँ, तो अगर किसी ने हेडर उड़ा दिया, जैसे इस केस में कार्डिनलिटी चल रही है, तो सपोज करो कि मैं एक कोड दिखा देता हूँ तुमको, कोड कैसे लिखे जाते हैं तो उससे समझ लो। हम्म ये दिख रहा है, इस पे आओ। या इट्स अ रूट एंटिटी। तो अगर, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप जब हेडर बनाते हो तो हेडर के बिना आइटम बना सकते हो क्या? तो इसका नो। कंपोजिशन ज्वाइन रहता है बेसिकली। तो अगर किसी ने हेडर उड़ा दिया ना, तो अगर आपका किसी ने ऊपर से कुछ उड़ा दिया तो ऑटोमेटिक सब उड़ जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास हेडर पे जब तक के डेटा नहीं होगा, जैसे अगर VBAK पे डेटा नहीं होगा तो VBAP में उसके अगेंस्ट की कोई एंट्री होगी भी नहीं। तो अगर मैंने VBAK का डेटा उड़ा दिया तो VBAP में कोई भी एंट्री नहीं होगी, इट्स अ फॉरेन की रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ऐसे समझाओ तो। ओके, डेटाबेस है टेबल। ना? ये देखो, यस। अगर तुम VBLN को की मान के चल रहे हो
है ना, सेल्स ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ तो अगर ये हेडर नहीं हो मेरे पास तो एटम का डेटा, अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो इसके अगेंस्ट के पूरे एटम रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। अगर इसको डिलीट, अरे यू बॉम्ब में आया था यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको डिलीट कर दूं ये रिकॉर्ड तुम्हारे सामने। तो बेसिकली मेरा बोलना ऐसा है कि ये फॉरेन की रिलेशनशिप पे है। तो अगर मैंने हेडर उड़ाया कुछ भी, तो अगर यहाँ पे जाऊंगा सर जैसे हमारे पृथ्वीराज सर जब पढ़ाते हैं तब ये उनको फेस नहीं होता इशू, वही इसीलिए मैं नहीं बोल होता रहा होगा हूँ ना, क्योंकि 5-6 लोग 7-8 लोग नहीं बैठते एक टाइम पे एक ही सर्वर पे, क्योंकि उस टाइम पे सब ब्लास्ट कर रहे होते हैं ना, इसलिए। ऐसा नहीं है यार, वो नहीं कर रहा है, पर मेरे पास तुम मोर देन 100 यूजर काम कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैंने ये वाली एंट्री उड़ाया ना, इसकी वीबी एक की 001 की, तो वीबी एपी भी उड़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो जैसे फॉरेन की रिलेशनशिप, तो किसी ने अगर तुम्हारा हेडर उड़ा दिया तो एटम के डेटा उनसे ना अपना पर्टिकुलरली, मेरे को नहीं पता वो क्यों बोल रहे कि ये सिस्टम का इशू है। अगर सिस्टम का इशू होता ना, आपके ट्रेनर को समझ में आ जाता, ही कैन रेज टू द मैनेजमेंट। वो सुनील सर के पास जा सकते हैं, प्रणव काम करता है ना, उनके पास जाके दे कैन डिस्कस एंड कि ये यार ये इशू है, बिकॉज उनकी बैच से इशू आ रहा है, राइट। जैसे हमारे बच्चों के इशू आते हैं तो वी गो, वी रेज, वी आस्क टू एसएपी कि भाई यार ये क्या दिक्कत हो रही है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये इशू किधर से। अबैप का डंप आने से, अबैप का डंप तो 1000 टाइम आएगा। अब वो सिस्टम रिलेटेड डंप है कि ये आपके सर को समझना चाहिए। अगर मैं सुबह से डंप दिखाऊं तो ये अबैप के डंप देखो इतने सारे। अभी हर कोई आके मेरे को थोड़ी बोल रहा है ना, सब बेस्ट यूजर के लिए आ रहे हैं ना, कॉल रिजेक्टेड बाय, कॉल रिजेक्टेड बाय, ये रेज एक्सेप्शन। पर ये सिस्टम रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सिस्टम ट्रैक कर रहा है हर चीज। तो मुझे पता चल जाता है कि सिस्टम कहाँ पे डम दे रहा है। ठीक है, ये आरएफसी कॉल रिजेक्टेड, अगर आरएफसी कॉल रिजेक्टेड है तो ये सिस्टम डंपेगा। आपने आरएफसी में कुछ गलत चीज पास की है, जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम डंप हो। सिस्टम डंप जब आएगा तो हमारे सामने भी करेक्शन नोट्स के लिए इसमें आ जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो वी गॉट द डिटेल्स। अगर मैं इसके अबैप एडिटर में जाऊंगा तो ये सिस्टम रिलेटेड नहीं है, राइट, क्योंकि मेरा एडिटर मेरे को अंदर ले जा रहा है, दिखा रहा है कि क्या जगह क्या गलत चीज पास की है। कुछ आया होगा गलत और क्या। तो दिस इज हाउ वी मॉनिटर्ड द थिंग। आपको पता नहीं क्यों बोला जा रहा है कि अबैप डंप है, अबैप डंप है, पर अबैप डंप कॉन्फ़िग वे से भी सॉल्व कर देगा। आपका कॉन्फ़िग गलत हो सकता है तो अबैप डंप आ सकता है। अब इतने लोगों ने तो रेस किया नहीं ना। सर ये फिर 2-3 टाइप के हमें एरर्स आते हैं, इशू आते हैं, तो ये इसका रिजोल्यूशन क्या मिलेगा फिर? यार पूछो, रिजोल्यूशन होता है। आप कॉन्फ़िग में कुछ गलत कर रहे हो, आपने कंपनी कोड असाइन नहीं किया, अगर आपने कंपनी कोड असाइन किया तो वैलिड है क्या? आप प्लांट असाइन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो हर एक चीज, अगर मैं नंबर की जगह कैरेक्टर भी पास करूंगा तो एसएपी डम देगा, इट्स अ बैप डम। ये सब जी सर प्रोग्राम दिख रहे हैं ना, ये जितने भी जी प्रोग्राम दिख रहे हैं आपको, दिस इज द अबैप डंप। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी इन कस्टमर आईडी, से कस्टमर आईडी में कुछ गलत पास किया है करके आएगा, अबैप डंप तो आएगा ही, इट्स अ नॉर्मल। बट आप किस चीज के लिए रेस कर रहे हो, सिस्टम अप नहीं हो रहा, सिस्टम चल नहीं रहा है, तो फिर समझ में आता है। मोस्टली सर ये जब हम टी कोड ओपन करते हैं तभी एबअप का एरर आ जाता है, एटलीस्ट मतलब टी कोड तो ओपन होना हाँ, चाहिए ना। वो वाला इज द सिस्टम डंप, दैट आई कैन अंडरस्टैंड।
कि वो सिस्टम डंप है, तो उसकी पाथ भेजो मेरे को, आई लुक इनटू दैट कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। SPRO में ओपन किया था ना? हाँ, SMG SPR काय में था? और टी कोड VA01 का टी कोड अभी तो नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आता है। VA01 तो नहीं आना चाहिए, वो उसी दिन रेस किया था, वो तो ऐसे भी बैठ के सॉल्व किया मेरे आँख के सामने, उसने एक नोट डाला था। तो VA01 मेरे को नहीं लगता अब आ रहा होगा, क्योंकि उसी दिन मैंने रिजॉल्व करके बोल दिया था कि VA01 तो सॉल्व हुआ है करके। ये तो ओपन हुआ आपका VA01, चल तो रहा सर है। जैसे प्रतीक ने अभी बताया था कि नंबर रेंजेस का वो एक बताओ पाद बताओ। अरे यार मेरे को ना उनको खोल के बताना पड़ता है, मेरे को उनके साथ कॉल पे बैठ के पूरा समझाना रहता है, ऐसा नहीं होता कि ऐसे भी हर चीज को रिप्लाई नहीं करता है आपके। अगर किसी को लग रहा होगा तो एक आध दिन SAP के साथ कॉल पे बैठोगे तो समझ में आ जाएगा सर कि क्रॉस यार। एप्लीकेशन, इसमें क्रॉस एप्लीकेशन में आप जाइए। सॉरी, क्रॉस एप्लीकेशन, आफ्टर दैट बिजनेस SAP बिजनेस पार्टनर। अच्छा BP ट्रांजेक्शन से नहीं होता क्या ये? यहाँ पर ना एक्चुअली नंबर रेंज क्रिएट करना पड़ता है ना, नंबर रेंज क्रिएट बीपी करने के नंबर बाद रेंज यहाँ असाइन पे करते क्रिएट हैं। करना होता है। इस पे कहा जा रहे थे? इसके बाद बिजनेस पार्टनर, ऐसे भी बिजनेस पार्टनर के अंदर ही हुआ चाहिए वाला। हाँ या ये उसके अंदर बिजनेस पार्टनर, उसके बाद बेसिक सेटिंग, इसके बाद एक डिफाइंड नंबर रेंज, ये रहा नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। यस, अब इसमें फर्स्ट वन, रुको 2 मिनट। सर इसमें सेकंड वाला भी नहीं हो रहा है, वो भी एवं एरर आ रहा है, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज वाला भी। हाँ, तो अभी पहले तो फर्स्ट मेरे क्रिएट होगा, पहले ही उसके शो बाद किया था। सेकंड पे काम होगा। पहले डिफाइंड नंबर रेंज होगा, उसके बाद असाइन होगा। नंबर रेंज तो मेरा वो तो डिफाइन हो ठीक गया, है रवि सेकंड जी, वाला में नहीं हो रहा था मेरा। डिफाइन होने के बाद भी नहीं ओपन होता वो। ये सब तो मार नहीं। यहाँ तो ओके, यही पे आके ऊपर डंप है, स्क्रीन पे डंप है भाई इसके यार। नहीं आया ना? आप ट्राई करो। चल रहा है क्या? कोई ट्राई करेगा क्या? हेलो? हाँ, प्रतीक इसको ट्राई करो जरा, तुम्हारा एरर आ रहा था ना इस पे। एक्चुअली एक कुछ लोगों का सर्वर S4, सर एक बात बताइए मुझे, सर्वर नेम S4 हान 2023 है और S4H 2023 है, ये दोनों सर्वर अलग हो गया या सेम है? नहीं, अब आप हाँ अलग होगा, जो टेक्निकल लोग हम लोग जो करते हैं वो अलग होता है।
तुम्हारा फंक्शनल अलग होता है। सर हम जब रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऐसे खुलेगा जैसे आपने खोला हुआ था। सेम। नहीं, इस पे डिफाइन व्यू पे करो, पहले वाले पे। अब ये ठीक है तो वो गायब हो गया। आ जाएगा वो भी। प्रोग्राम लेवल भी कुछ इशू होगा। वो वाला आ गया ना, ये वाला बिजनेस पार्टनर वाला। रुको वो भी ला दे रहा हूँ। वो डम क्या दे रहा था, दिखाओ 2 मिनट। वो वाला ट्रांजेक्शन क्या डम दे रहा है? हाँ ठीक है। सर ये सर्वर अपडेट भी हुआ था कि बीच में? हुआ ना, इस पे कि चलते ही रहता है पैचेस, क्योंकि बीपी ट्रांजैक्शन में जब बीपी रोल हम सर्च करते हैं तो उसमें नहीं क्या जैसे कस्टमर का ऑप्शन है तो वहां पे मेरे सर्वर में कस्टमर के ऑप्शन के आगे कोड लिख के आता था FLCU01। और वो सेट सर करना जब होता है। पढ़ाते थे सर जब पढ़ाते थे तो उनके इसमें नहीं लिख के आता था। बाद नहीं में नहीं फिर दो वो चार 5 दिन बाद उनके इसमें भी आया। ये जब मैंने पहले तो बात की थी ना, तो मैंने उनको यही पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि मुझे लेटेस्ट वाला ये चाहिए, तो दिस इज द लेटेस्ट। नहीं तो ये अभी एसएपी वर्ल्ड में सब में लेटेस्ट सिस्टम है। गौरव, उसको सेट करना पड़ता है। वो कोड दिखने के लिए वहीं पे एक ऑप्शन है, उसमें जाकर जाओगे तो सेट हो जाएगा, वो कोड आगे दिखने लगेगा। दो मिनट में चेक करो ट्रांजेक्शन में क्या दिक्कत आ रही। दो मिनट आया, कॉल चालू है मेरा। दो कॉल चालू है मेरा, 2 मिनट आया। नहीं है। अब रन करो। सर मुझे अभी वो इशू आ गया लॉक का। डेटा इज लॉक बाय यूजर बेस्ट, किसी ने अभी ओपन किया होगा तो मैंने भी अभी ओपन करके देखा तो
प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ तो भी एक्टिवेटेड नहीं है तुम्हारे इसमें, क्योंकि मेरे को नहीं आया वो इशू, मैं स्क्रीन के अंदर हूँ। बैक करो। अरे मेरे इसमें डंप नहीं है ये वाला, ये देखो। कहना बात। ये देखो। अच्छा एक चीज करो, आई थिंक ये इसका इशू है। स्क्रीन शेयर करो कोई। बाहर आओ, बैक करो सब, ये वाली स्क्रीन पे जाओ, वो गोई के लोगो पे जाओ। कौन सा इसको लोगो? बंद कर दो, इसको बंद कर दो, सिस्टम बंद करो। अच्छा, इसके साइड में वेरिएबल लॉग ऑन के ऊपर एक 3 टैब दिख रहे, 3 लाइंस। क्लिक करो। नहीं दे रहा क्या पे? ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शंस पे। वो विजुअल डिजाइन पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। थीम सेटिंग पे जाओ। इस पे ड्रॉप डाउन करो, सिलेक्ट थीम करो। सिलेक्ट थीम। हाँ, इस पे एसएपी सिग्नेचर थीम सिलेक्ट करो, एसएपी सिग्नेचर थीम। नीचे अप्लाई करो, ओके करो, सिस्टम ऑन करो। जाओ इस पे करो। देन जाओ ना क्रॉस एप्लीकेशन, बीपी ट्रांजेक्शन। जाओ नंबर रेंज, मारो एग्जीक्यूट। फिर से इशू है। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, है ना, अपने एंड से चेक करके बताता हूँ तुमको, क्योंकि मेरे इसमें चला वो, आई थिंक कुछ तो भी इसकी गड़बड़ है, क्योंकि मैं वो लाइन पास कर रहा था। सर मैं भी करके देख रहा हूँ तो मेरे इसमें लॉक बता। ये मेरे मेरे साइड इसमें तो ओपन चल है रहा है इसलिए यार, पता नहीं। ठीक है, मैं रेस करता हूँ एसीपी को, ये बात करते है ना। ठीक क्या है। है कि सर अगर जल्दी सॉल्व हो जाता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठीक है, सिलेबस आगे जाता रहे और हम सिर्फ पीछे रह गए। ठीक है, मैं एसीपी को रेस करके बात करता हूँ इसके ऊपर, जो भी रहेगा वो रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।
हेलो पन्ना सर, हेलो। हेलो पन्ना सर, Not there. Ravi, हाँ स्नेहल बोलो। they are not present here. आई होप सो। चलो ठीक है, फिलहाल मेरा तो अभी आगे का कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एरर मुझे भी आ रहा है जो अभी प्रतीक ने दिखाया। Yes. Hope so हो जाए।